यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से तैयार की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन और वर्कबुक अलग से तैयार की गई है। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन की आवश्यकता है या वर्कबुक की आवश्यकता है अभ्यास के लिए, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर उसे मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन तथा वर्कबुक उपलब्ध करा दी जाएगी। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ गए। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा ने ऐसे नेताओं को कमान सौंपी जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मुश्किल से ही नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय के बारे में तो फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्य की बागडोर उनके हाथ में दी जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी तरह राजस्थान में भी इसके कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे तो भाजपा इस तरह के चकित करने वाले फैसले पहले भी करती रही है, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले फैसले लिए। क्योंकि भाजपा ने चुनावों के समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के दावेदारों का आगे नहीं किया था, इसलिए यह लगभग तय था कि इन राज्यों में जीत हासिल होने पर नए चेहरे ही सत्ता की कमान संभालेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ, लेकिन भाजपा ने इन तीनों राज्यों की कमान केवल नए चेहरों को ही नहीं थमाई, बल्कि उन नेताओं को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया जो अपेक्षाकृत युवा हैं और पार्टी की विचारधारा से गहरे से जुड़े रहने के साथ जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं। ऐसे नेताओं को आगे करके भाजपा ने यही संदेश दिया कि वह एक ऐसा दल है जिसके सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और लगन से उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई संदेश न तो परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली कांग्रेस दे सकने में समर्थ है और न ही क्षेत्रीय दल। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर एक नया प्रयोग किया था,
वैसे ही उसने इन तीनों राज्यों में दो दो उप मुख्यमंत्री बनाकर भी एक नई शुरुआत की है। उल्लेखनीय यह भी है कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के चेहरों के जरिए भाजपा ने जिस तरह अपने सामाजिक समीकरण मजबूत किए, उससे उसके विरोधियों के इस तरह के आरोपों की हवा निकल गई कि वह अमुक वर्ग की उपेक्षा करती है। दलित, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के नेताओं को प्रोन्नत कर भाजपा ने यह और अधिक अच्छे से रेखांकित किया कि वह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा ने न केवल सोशल इंजीनियरिंग के मामले में अन्य दलों से कहीं अधिक आगे नजर आने लगी है, बल्कि नेताओं की नई पीढ़ी को तैयार करने और उन्हें अवसर देने के मामले में भी स्पष्ट है कि इससे उसके सामान्य कार्यकर्ताओं में उत्साह का कहीं अधिक संचार होगा। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से खासकर यूपीपीएससी में एपीएस की परीक्षा दे रहे प्रशिक्षार्थियों के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में परीक्षा दे रहे प्रशिक्षार्थियों के लिए तैयार की गई है, ताकि वो संपादकीय लेख से अधिक अभ्यास करें। और यह डिक्टेशन भी दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से तैयार की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।